2014 से पहले जो बीजेपी केंद्र में आने के लिए लगभग तरस गई थी, 2014 के बाद वो केंद्र पर ऐसी जमी कि अब विपक्ष खत्म हो गया है। अब दूर दूर तक बीजेपी को सत्ता से हटाने वाला कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। कोई जतन कितने ही कर ले, किसी को भी साथ में ले ले, लेकिन मोदी ने जो अपने पक्ष में माहौल बनाया है, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसकी काट ढूंढ पाना किसी भी राजनीतिज्ञ के बस की बात अब नहीं लग रही। तभी तो शायद अक्सर बीजेपी से सवाल किया जाता है कि क्या बीजेपी के पास चुनाव जीतने की कोई मशीन है, जिस पर पीएम मोदी कह चुके हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो उसे चुनाव जीतने वाली मशीन माना जाता है, लेकिन अगर दूसरे जीतते हैं तो इसका श्रेय उनकी मेहनत को जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये मंत्र रहा है, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। लेकिन फिर भी बीजेपी ने जो पिछले 9 साल में हासिल कर लिया है, उसने सभी को ऐसे हैरत में डाला है कि किसी को यकीन ही नहीं होता कि आखिर कैसे अपने बलबूते पर बीजेपी इतनी ऊंची हो गई कि अब उसको छू पाना भी किसी के बस की बात नहीं है। और बीजेपी ने तो अपनी अगली जीत की तैयारी भी शुरू कर दी है। शुक्रवार को शंखनाद हो गया है। शुक्रवार शाम को जो 15 लोगों की टीम इकट्ठी हुई, उसे ही चुनाव में जीत वाले ईंधन के रूप में देखा गया। एक ऐसी टीम जिसका तोड़ किसी के पास नहीं, ऐसी टीम जिसकी रफ्तार को पिछले 9 साल में कोई नहीं थाम पाया। बीजेपी की जीत कौन सी मशीन में बनती है, कोई पता नहीं लगा पाया। शुक्रवार शाम को इस टीम की तस्वीरें सामने आई, उससे विपक्ष के जरूर हाथ पांव फूल गए होंगे, क्योंकि यहाँ तैयारी जीत की ही हो रही थी। पता था 6 से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, यही जुटे थे बीजेपी के 15 दिग्गज। बीजेपी अध्यक्ष हाथ में गुलाब लिए खड़े थे, पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी के पहुंचते ही गुलाब उनके हाथ में आदर पूर्वक देते हैं और चुनावी चक्रव्यूह रचने के लिए मानो सम्मान से उनको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। होनी थी बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, ब्लूप्रिंट तैयार होना था अब से होने वाले हर चुनाव का, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव। बोर्ड एग्जाम तो वही है, लेकिन उससे पहले जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं उसमें भी उत्तीर्ण होना होगा, तभी तो बोर्ड के एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे और साथ ही जोश भी हाई रहेगा कि जीत तो हमारी ही होगी, क्योंकि बाकी के एग्जाम में परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। 2024 की बोर्ड परीक्षा से पहले जो छोटी परीक्षाएं हैं वो पूरी 9 हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में तो अभी हाल ही में चुनाव होने हैं। सबसे पहली लड़ाई त्रिपुरा की जीती जानी जरूरी है, क्योंकि छोटा राज्य है और अब क्योंकि गुजरात चुनाव को जीते थोड़ा समय भी हो गया है, तो मोटिवेशन तो इसी राज्य से जीत से मिलेगी। तो त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने जिन 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब का नाम शामिल नहीं है। 18 जनवरी को ही भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा की। 3 राज्यों में पिछली बार की तरह 2 चरणों में चुनाव होंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होना है और नागालैंड और मेघालय में एक साथ 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 18 जनवरी को ही तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा की। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होना है, नागालैंड और मेघालय में एक साथ 27 फरवरी को वोटिंग होगी। फिर तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। तो कल बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में जीत का प्लान बनाकर तैयार कर लिया गया है। तैयारी तो इन 3 प्रदेशों में होने वाले चुनावों के अलावा 6 और चुनावों की भी कर ली गई है। 2023 में कुल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की तो तारीख भी तय हो चुकी है। बाकी बचे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम। इसके लिए भी कल हुई कार्य समिति की बैठक में बीजेपी ने अपनी रणनीति तय कर ली है। यही तैयारी ही बीजेपी की वो मशीन है जिसके लिए कहा जाता है कि ये चुनाव जीतने वाली मशीन है। बीजेपी का चुनाव में उतरने का तरीका ही यही है, पूरी तैयारी के साथ, कोई लूप होल्स नहीं। बीजेपी को भरोसा भी अपनी जीत पर तभी होता है जब उसकी तैयारी अच्छी होती है। बाकी देश की सबसे पुरानी पार्टी तो यात्रा निकालकर जनता के मन में उतरने का प्रयास कर ही रही है, लेकिन शायद ये समझ नहीं पा रही कि ये कोशिश बेकार ही जाने वाली है, क्योंकि बीजेपी तो पहले ही जनता के मन में घर बनाकर बैठी हुई है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये जो तैयारी जीत की बीजेपी की तरफ से की गई है, शुक्रवार शाम को जो इतना समय चुनाव जीतने वाली मशीन में ईंधन भरने में लगाया गया है, उसका नतीजा क्या सामने आता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या है बीजेपी की चुनाव जीतने वाली मशीन, क्या है बीजेपी की डंके की चोट पर जीत हासिल करने वाली मुहिम? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमारे साथ जरूर साझा करें।